लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे, और मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज का मौसम कैसा हो रहा है। भाई ये दोपहर के 2 बजे का सीन है और एकदम काला काला बादल छा गया था। एकदम ऐसा लग रहा था ना हम लोग को बल्ब जलाने की ज़रूरत पड़ गई थी, एकदम अंधेला अंधेला हो गया था। तो चलिए अपने ब्लॉग की करते हैं स्टार्टिंग, और जो भी आज पढ़ते हैं वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं पढ़ाई। और ये मेरा जो क्लिप है ये पहले का है, बारिश वाला बात का था, पर मैंने उसको पहले ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 11। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा कि दोपहर में जब खाना बनता है उस टाइम पे मम्मी खाना बना रही होती हैं। तो उस टाइम पे जितना भी 1 घंटे 2 घंटे का टाइम होता है उसमें मैं अपना एक स्लॉट जो है वो कंप्लीट करती हूँ। और जैसे ही खाना बन जाएगा उसके बाद सब लोग फिर खाना खाएंगे बैठ करके। तो यहाँ पे आज मैं करने वाली हूँ सबसे पहले अपना घटना चक्र उठाऊंगी, और उसके बाद डायरी। सबसे पहले मेरा काम जो है वो है डायरी का। डायरी उठाऊंगी और उसमें अपना नोट मतलब देखूंगी कि मुझे आज क्या करना था। तो सुबह मैंने अपना रिवीजन और याद जो करना था वो मैं कर चुकी हूँ, और अभी मुझे करना है यहाँ पर इकोनॉमिक बॉटनी, यानी जो भी प्लांट्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या साइंटिफिक नेम है, ये सारी चीज़ें मुझे आज करनी है। तो आज की जो यूनिट है मेरी इकोनॉमिक बॉटनी की है। तो सबसे पहले मैं उसको नोट कर लेती हूँ डायरी में, और उसके बाद आगे कोई काम करते हैं। सो चलिए यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे जाऊँगी PYQ लगाने, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई नई यूनिट स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहले उसकी PYQ लगाते हैं। भाई मैं तो लगाती हूँ, आप लोग लगाते हैं या नहीं ये नहीं मुझे पता है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी PYQ और उसके बाद ही नोट्स बनाऊंगी। तो आज मुझे अपना ये इकोनॉमिक बॉटनी जो है वो कंप्लीट करनी है विद नोट्स एंड विद PYQ। तो PYQ के लिए मैंने यहाँ पे घटना चक्र उठाया था, पर जब मैंने घटना चक्र को देखा उसका टाइम मतलब जो उसका टाइम टेबल होता है ना, सारणी जो होती है इंडेक्स, उसमें देखा तो उसमें नहीं था। तो मैंने कहा चलो इसको बंद करते हैं। और जो मेरे पास दूसरी बुक है यूथ कंपटीशन की, तो यूथ कंपटीशन की जो बॉटनी की जो मेरे पास एडिशन है उसको मैंने लिया कि इसमें ज़रूर होगा। तो उससे पहले हम अपने PYQ लगाएंगे ताकि हमको आइडिया मिल सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मतलब सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाती हैं। तो मैंने जब उसको उठाया और उसको देखने के बाद अब मैं पहले उसको यहाँ पे सॉल्व करूँगी, बाद में अपना नोट्स बनाऊँगी। तो मेरे साथ पूरे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। सो यहाँ पे मेरे PYQ हो चुके हैं कंप्लीट, और अब मैं बनाऊँगी इकोनॉमिक बॉटनी के नोट्स। तो ये नोट्स जो मैं बनाने वाली हूँ ये मैं ऐसे बुक से नहीं बनाने वाली हूँ, ये नोट्स बनाने वाली हूँ क्योंकि जो जिन मैम का मैं क्लास ले रही थी ऑफलाइन ही, उन्होंने ही टेलीग्राम में मुझे उन नोट्स की PDF भेजी थी। तो उन्हीं PDFs को देख करके मैं नोट्स बनाऊंगी। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब बहुत सी चीज़ों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है, और जिनको वो पढ़ा नहीं पाई हैं, जो छोटे छोटे मतलब यूनिट्स थी, उनको उन्होंने PDF मुझे मतलब PDF दे दिया था टेलीग्राम में। तो उससे ही मैं अपना ये नोट्स कंप्लीट करूँगी। तो चलिए नोट्स बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि PGT एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है कैंसिल। ठीक, तो अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो भाई अपनी उसी तैयारी को कंटिन्यू रखे हुए हूँ, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी उस तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब हम किसी एक रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हम आधी मंजिल को पार कर चुके होते हैं, और अचानक से हमें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमको डिमोटिवेट कर देती है, तो फिर हम दूसरा रास्ता पकड़ लें अगर, तो क्या होगा, एक रास्ते को हम चल चुके हैं और दूसरा रास्ता अचानक से पकड़ लें तो यानी हम उस मंजिल तक पहुँच ही गए थे, थोड़ा सा रास्ता और पार करते और निकल जाते। पर अब हमने दूसरी सड़क को पकड़ लिया है और हमको फिर से उतना ही चलना पड़ेगा जितना हम अभी चल के आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कीप इट अप, अपना काम करते रहिए, हार नहीं मानिए। देखिए कुछ भी है पेपर होगा ही होगा। और अगर कोई ये कहता है कि अरे हमें तो पहले ही से पता था पेपर नहीं होगा, क्योंकि जब कैंसिल हो जाता है ना तो ये चीज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो देखिए ये चीज़ किसी को भी नहीं पता है कि पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। TGT वालों के अभी जुलाई में प्रस्तावित है, और ये होगा नहीं होगा अभी भी किसी को नहीं पता है। तो जितने लोग भी कह रहे हैं बोल रहे हैं वो सब कहने दीजिए, किसी को कुछ भी नहीं पता है, सब उम्मीद में लगे हुए हैं। और हमें भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी है, क्योंकि हमने उम्मीद खोई तो बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो उस एक चांस को कैच करने के लिए बैठे हैं। तो आप भी उस एक चांस को जाने मत दीजिएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है, पर मैं तो इस चांस को जाने नहीं दूंगी। अपनी कोशिश डेली करती रहूँगी,
कम करें या ज़्यादा करें, पर कोशिश डेली करें, क्योंकि अगर रोज़ कोशिश होगी ना तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अब करती हूँ व्लॉग को एंड। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे फ्रेंड्स जो है, जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ के जब उठी तो खाना खाने जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ये चल रहा था और मुझे पढ़ाई में इतनी मैं मग्न थी कि मुझे पता भी नहीं चला। और ये देखिए ये दिखा भी चुके हैं और जा रहे हैं। तो आप लोगों के अभी आते हैं क्या, ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।